मूवी की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ पर बैठे एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। ये प्रोफेसर खरगोश और भालू पर एक कविता सुनाता है। तब ये कविता पास में बैठे लोगों को बहुत ही अजीब और अश्लील लगती है। जिसने इस प्रोफेसर को बुलाया था वो लेडी कहती है कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाए, क्योंकि वो भी उतना ही हैरान थी जितना कि बाकी सब। अब जब ये लेडी प्रोफेसर को रोकती है तो वो उसकी अंगुली काट देता है, जिससे वो लेडी दर्द से चीखने लगती है और ये देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग भी चले जाते हैं। प्रोफेसर उस लेडी के फिंगर को टिश्यू में लपेटने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे सरेंडर करने को कहता है। प्रोफेसर उसकी बात नहीं सुनता और मोबाइल से बात करने की कोशिश करता है, इसलिए वो पुलिसमैन उसे शूट कर देता है। मगर मरते हुए भी वो पास में पड़े मोबाइल को उठाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमें एक सेल्समैन को दिखाया जाता है जिसका नाम एलियट होता है। एलियट ऑफिस जाता है जहाँ उसे उसके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। बॉस उसे कहता है कि कस्टमर तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहते। एलियट के सर पर उसके भाई के इलाज की जिम्मेदारी थी, जो कि एक साइकोपाथ है। एलियट उसके इलाज के लिए काफी पैसा खर्च कर रहा है। अब एलियट की जॉब चली गई है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने भाई का इलाज कैसे करवाएगा। इसके बाद वह अपने डैड के पास मदद के लिए जाता है, मगर उसके डैड ने कभी भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। इस बार वो कहता है कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के फंड को कहीं पर खो दिया है, इसलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एलियट की एक वाइफ भी होती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। इतनी सारी परेशानी से जूझ रहे एलियट को अगले सीन में हम एक कार में देखते हैं, जिसमें एक मक्खी उसको काफी परेशान कर रही थी। फिर तभी उसे एक कॉल रिसीव होता है और वो आदमी एलियट को कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक गेम है और अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करो तो तुम बहुत जल्द अमीर बन सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करना है। ये बात सुनकर एलियट को यह आदमी कोई स्कैमर जैसा लगता है। उसी वक्त वह आदमी एलियट को उसकी पुरानी बातें बताने लगता है, जैसे उसके भाई का इलाज, उसकी जॉब से निकलना और यहाँ तक कि वह उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। फिर वो आदमी एलियट को उस मक्खी के बारे में बताता है जो उसे परेशान कर रही थी और अभी भी वो कार में है। एलियट गाड़ी रोककर इधर उधर देखने लगता है पर उसे कोई नहीं दिखता। अब वो आदमी एलियट से कहता है कि जो मक्खी तुम्हें तंग कर रही है, अगर तुम उसे मार दो तो तुम्हारे अकाउंट में $1000 ट्रांसफर हो जाएंगे। एलियट जल्दी से उस मक्खी को मार देता है, क्योंकि ये काम बहुत आसान था। और तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि उसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एलियट, जो कि इससे बहुत ज्यादा हैरान था, वो अपने अपार्टमेंट पर जाता है और कंप्यूटर पर अपने अकाउंट को चेक करता है। इसमें भी $1000 बैलेंस क्रेडिट बताता है। अगले टास्क में एलियट को उस मक्खी को खाने को कहा जाता है, जिसके लिए उसे और पैसे मिलेंगे। एलियट को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो तुरंत उस मक्खी को खा लेता है। इसके बाद उसके अकाउंट में $3600 आ जाते हैं। एलियट को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चल रहा है कि एलियट के आसपास क्या हो रहा है। एलियट उस आदमी से पूछता है कि क्या आप मुझे अभी भी देख सकते हो, तो वो आदमी कहता है कि हाँ, वह उसे देख सकता है। उसके बाद वो आदमी गेम के रूल समझाने लगता है। वो कहता है कि इस गेम में टोटल 13 टास्क है, जिसमें से तुमने 2 कंप्लीट कर लिया है। जैसे जैसे तुम टास्क में आगे बढ़ोगे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, जिसके लिए तुम्हें मुनासिब पैसे मिलेंगे, और अगर तुमने कोई टास्क नहीं किया तो तुम्हारे सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि तुम इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये गेम का एक रूल है। उसके बाद एलियट उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन में हमें एलियट को कॉल का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी उसे एक कॉल रिसीव होता है। वो एलियट से कहता है कि तुम्हारा अगला टास्क यह है कि तुम्हें किसी बच्चे को रुलाना है, जिसके लिए तुम्हें $5000 मिलेंगे। एलियट को ये टास्क काफी आसान लगता है और वह आसपास के बच्चे को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखती है। एलियट उस बच्चे के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं, वह तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। ये सुनकर वो बच्ची रोने लगती है। उसके बाद एलियट के अकाउंट में $5000 आ जाते हैं और एलियट वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को ये बात बता दी थी। अगले सीन में मैं एलियट को चर्च में देखता हूँ, जो कि अपने फादर को लेना आया है। तभी उसे उस आदमी का कॉल रिसीव होता है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें चर्च में लगे नेटिविटी सीन को जलाना है, जो कि अंधे बच्चों ने बनाया था। एलियट उस नेटिविटी सीन को उठाकर वहाँ से बाहर ले आता है और उसे जलाता है, लेकिन इन्हीं सब में गलती से चर्च भी जल जाता है। एलियट जल्दी से अपनी फैमिली को बाहर ले आता है और फायर अलार्म बजाता है। अब एलियट को इस टास्क के लिए $10,000 मिल जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि इस बच्ची के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है। फिर एलियट को उसके अगले टास्क में एक भिखारी के कपड़े चुराने के लिए कहा जाता है। एलियट उसका पीछा करके कपड़े चुरा लेता है और वो भिखारी भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर एक अनजान आदमी, जो कि डिटेक्टिव था, एलियट को ढूंढ रहा होता है। उसकी एलियट पर नजर होती है। पुलिस को पता चल जाता है कि चर्च को जलाने वाला आदमी और बच्ची को परेशान करने वाला और उस भिखारी के कपड़े चोरी करने वाला आदमी एक ही है, क्योंकि उसका स्केच बनवा लिया जाता है। अगले टास्क में एलियट को उसके अपार्टमेंट में से एक आदमी को कॉफी पर ले जाने के लिए कहा जाता है। एलियट जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि एक आदमी बाथ टब में मरा हुआ है। एलियट उस आदमी से कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब वो आदमी एलियट को उसके पैसे की जरूरत के बारे में याद दिलाता है तो एलियट उस आदमी को अच्छे कपड़े पहनाकर
उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है। रेस्टोरेंट में जब वो आदमी हिलता डुलता नहीं है तो लोगों को उस पर शक होने लगता है, लेकिन एलियट ने उसे कैप पहना था जिससे एलियट बच जाता है। तभी रेस्टोरेंट में पुलिस ऑफिसर आ जाता है क्योंकि एलियट को ये टास्क 4 बजे से पहले करना था, जिसमें काफी कम टाइम बचा था। इसलिए एलियट जल्दी से पुलिस वालों की चाय अपनी टेबल पर रख लेता है और उसका टास्क पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर एलियट ने टास्क को कंप्लीट भी कर लिया था और पुलिस वालों से भी बच जाता है, इसलिए उसे 8वें टास्क में प्रमोट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एलियट के नाम पर 4 केस पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुके थे, जिसमें बच्चे को डराना, चर्च में आग लगाना, भिखारी के कपड़े चुराना और एक मरे हुए आदमी को रेस्टोरेंट में छोड़ कर आना होता है। एलियट अपने 8वें टास्क में एक अनजान घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसका एक क्लासमेट जॉनी मिलता है जो उसे बचपन में बुली किया करता था। यहाँ पर एलियट को ये टास्क मिलता है कि उसे जॉनी का एक हाथ काटना है। एलियट ये नहीं करना चाहता पर वो आदमी उसे कहता है कि जॉनी अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है। तभी एलियट को समझ में आ जाता है कि जॉनी भी इस खेल का एक हिस्सा है। एलियट यहाँ पर जॉनी का हाथ नहीं काट पाता, लेकिन जॉनी एलियट पर चिल्लाने लगता है और उसे बचपन की बातें याद दिलाता है कि कैसे उसने और उसके भाई ने एलियट को परेशान किया था। ये सुनकर एलियट काफी गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही जॉनी का एक हाथ काट देता है। उसके बाद एलियट को $1,00,000 मिल जाते हैं। अब एलियट जॉनी को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर जॉनी का छोटा भाई भी होता है। क्योंकि एलियट को अभी भी गुस्सा होता है तो वो जॉनी के छोटे भाई को बहुत जोर से मारता है, जिससे वो भी जमीन पर गिर जाता है और ये होते ही एलियट के अकाउंट में $2.5 लाख आ जाते हैं और एलियट को यह पता चलता है कि ये उसका 9वां टास्क था। ये सब करने के बाद एलियट काफी ज्यादा फ्री और कॉन्फिडेंट फील करता है। उसके बाद एलियट पार्टी में जाता है जो उसकी वाइफ की मॉम डैड ने रखी थी। एलियट को यहाँ पर 10वां टास्क मिलता है कि उसे एक कम्युनिस्ट गाना गाते हुए पार्टी की 75% से ज्यादा सेरेमिक आइटम को तोड़ देना है, जैसे कि कप, प्लेट और डेकोरेशन की चीजें। एलियट पार्टी में बैठकर ये सोच ही रहा होता है कि ये टास्क कैसे कंप्लीट करे। तभी वहाँ पर पुलिस एलियट के भाई माइकल को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, क्योंकि माइकल पर आरोप होता है कि उसने एक लड़की के सामने अपने सारे कपड़े उतार कर उसे शर्मिंदा किया है। एलियट माइकल को पार्टी से भगा देता है और पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कम्युनिस्ट सॉन्ग गाते हुए पार्टी की सारी चीजें तोड़ने लगता है। अब इसी बहाने एलियट का काम भी हो जाता है और वो अपनी वाइफ की नजर में गलत भी नहीं बनता, क्योंकि वो ये सब अपने भाई को पुलिस से बचाने के लिए कर रहा है। उसके बाद उसे तुरंत ही $5 लाख का मैसेज आता है और उसे अपना 11वां टास्क मिलता है कि वो अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दे। एलियट को ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन टास्क को करना उसकी मजबूरी होती है, इसलिए वो सरेंडर करने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ उसे काफी पूछताछ की जाती है। पुलिसमैन उससे पूछता है कि तुम पार्टी में कम्युनिस्ट सॉन्ग क्यों गा रहे थे, क्या तुम सरकार से नाराज हो? और वो एलियट को कई सारे तस्वीरें दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया है। एलियट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इनमें से कई सारी चीजें तो मैंने देखी भी नहीं, और वो एक वकील की मांग करता है। कुछ देर बाद एलियट खिड़की तोड़कर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। बाहर जाने के बाद रात को सुनसान सड़क पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। एलियट को शक होता है कि हो न हो ये बूढ़ी औरत उस गैंग से जरूर जुड़ी है। एलियट उस ओल्ड लेडी से पूछता है कि क्या तुम भी इस गैंग का एक हिस्सा हो, क्योंकि एलियट का मोबाइल पुलिस स्टेशन में ही जमा होता है तो उसे कॉल मैन का कॉल नहीं आता। इसलिए वो उस बूढ़ी औरत के घर पर जाता है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत एलियट को सड़क पर एक रस्सी बांधने के लिए कहती है। अब रस्सी बांधते ही एलियट के अकाउंट में $1 मिलियन आ जाते हैं और एलियट को लगता है कि ये काफी आसान था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रस्सी आयरन की बनी होती है और वो सड़क के दूसरी तरफ तक गई होती है और तभी वहाँ पर 10-15 लड़के तेज स्पीड में बाइक चलाते हुए आते हैं और उस लोहे के तार से उनकी गर्दन कट जाती है। एलियट ये देखकर काफी शॉक होता है, क्योंकि वो इस गैंग में किसी की भी जान नहीं लेना चाहता। और तभी एक लड़के के फोन पर कॉल आता है और वो एलियट से कहता है कि तुम्हारा कंप्यूटर 13वें लेवल तक पहुंच चुका है। और जैसे ही वो एलियट को 13वें टास्क के बारे में बताने वाला होता है, एलियट मोबाइल फेंक देता है, क्योंकि अब वो ये गेम नहीं खेलना चाहता। एलियट उसके बाद अपने डैड के घर जाता है जहाँ पर उसे माइकल मिलता है। एलियट उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें घर पर भेजा था दवाई खाने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब यहाँ पर हमें कहानी का ट्विस्ट पता चलता है कि एलियट का कंप्यूटर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई माइकल ही होता है, और माइकल ने लड़की के सामने जो कपड़े उतारे थे वह इस गेम का एक हिस्सा था और इसलिए पार्टी में पुलिस आई हुई थी। खैर यहाँ पर माइकल एलियट को बताता है कि उसे 13वें टास्क में उसे अपनी फैमिली मेंबर में से किसी एक को मारना है, और माइकल यहाँ पर अपने डैड को मारना चाहता था क्योंकि उसके डैड ने बचपन में उसे बहुत ज्यादा मारा था। माइकल ने इस गेम को खेलना इसलिए चुना क्योंकि माइकल के दवाई का खर्चा हर महीने लगभग $1200 था और वो अपने भाई की मदद करना चाहता था। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही अपनी जगह पर सही होते हैं, क्योंकि वो दोनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे होते हैं कि उनके डैड कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी जगह पर था तो मैंने 13वें टास्क को करने में इतना नहीं सोचा। इसका मतलब यह है कि उसके डैड भी इस गेम को खेल चुके हैं और उन्होंने 13 टास्क पूरे कर लिए थे। ये सुनकर दोनों भाई हैरान हो जाते
जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उनके डैड ने टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनकी मॉम को मार दिया था। इसका मतलब उसकी मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान किया हुआ एक मर्डर था। तभी डैड उन्हें कहते हैं कि वो गेम जीत कर भी अपना सब कुछ हार गया था, इसलिए अब वो उन लोगों को गेम नहीं जीतने देगा, इसलिए वो अपना गला काट लेते हैं। अब एलियट और माइकल एक दूसरे को देखते हैं और शक करते हैं कि गेम जीतने के लिए कहीं वो एक दूसरे पर अटैक न कर दे, और ऐसा होता भी है। माइकल दवाई खाने के बहाने एलियट पर अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही एलियट माइकल पर गोली चला देता है। फिर हम देखते हैं कि एलियट के मोबाइल पर $5.7 मिलियन का विनिंग मैसेज आता है और एलियट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहीं डिटेक्टिव एलियट के घर पर आता है, जो कि एलियट को पिछले कई दिनों से ढूंढ रहा होता है। डिटेक्टिव घर में सारे सबूत को मिटाने लगता है, क्योंकि गेम के विनर को सारे केस से बरी करना होता है ताकि बाकी की जिंदगी वो विनर पैसे के साथ आराम से जी सके। लेकिन 13वें टास्क को जो कंप्लीट करता है वो कभी सुकून से नहीं रह पाता, क्योंकि उस टास्क में वो अपनी फैमिली मेंबर में से किसी एक को मारता है, जैसा कि इसके माइकल और उसके डैड के केस में हुआ था। अब एलियट दोबारा घर आ जाता है और डिटेक्टिव पर बंदूक तान देता है। डिटेक्टिव बताता है कि वह कोई मेन सोर्स नहीं है, वह सिर्फ उनके लिए काम करता है और अगर एलियट उसको मार देता है तो वह अपने जीते हुए सारे पैसे हार जाएगा, और तभी एलियट उसको मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलियट के अकाउंट में से सारे पैसे चले जाते हैं। ये करके एलियट के सारे पैसे तो चले जाते हैं, लेकिन उसे थोड़ी शांति मिलती है। फिर एंड में हम देखते हैं कि एलियट को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे बताती कि उसे एक कॉल आया था जिसमें उसे बड़े अजीब-गरीब टास्क करने के लिए कहा गया, जिसके लिए उसको पैसे मिलने वाले थे, लेकिन उसने ये टास्क करने से मना कर दिया। ये सुनकर एलियट काफी रिलैक्स फील करता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की रोमांचक कहानियों का डेली डोज मिलता रहे।